साथ संगत जी द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज मैं जो साखी आपको सुनाने जा रही हूँ, कृपया उस साखी को ध्यान से और मन लगाकर अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि ये साखी नहीं बल्कि हमारे जीवन की हकीकत है। और हम लोग सब कुछ जानते हुए भी इस हकीकत से अनजान बने हुए हैं। इस साखी से आपको पता चलेगा कि वो कौन सी कीमती चीज है जिसके लिए मनुष्य अपनी मौत को भी भूल जाता है। साथ संगत जी, वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके आगे हमें अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता और हम अंधों की तरह इस दुनिया में चलते ही रहते हैं। और जब पता चलता भी है तो तब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, हम सब कुछ खो चुके होते हैं। चलो अब देर ना करते हुए ये जानते हैं कि वो कौन सी चीज है जिसके लिए मनुष्य अपनी मौत को भी भूल जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक राजा सुबह सवेरे अपने घोड़े पर सवार होकर गांव में होता हुआ दूर जंगल में चला गया। कई घंटे की सवारी करते करते वो एक घने जंगल में इतनी दूर चला गया कि अब और आगे जाना संभव नहीं था। घोड़े की लगाम पकड़े जब उसने इधर उधर देखा तो सामने एक शेर को आते देखकर भयभीत हो गया। वो अपने घोड़े से छलांग लगाकर नजदीक के पेड़ पर चढ़कर उसकी एक टहनी पर बैठ गया। शेर भी उसी पेड़ के पास इस ताक में बैठ गया कि कब राजा पेड़ से उतरे और वो उसे खा जाए। ये भांपकर राजा ने पेड़ की उस शाखा को जांचा जिस पर वो बैठा था कि क्या ये शाखा उसका भार सहन कर सकती है या नहीं। परंतु जब उसने शाखा की लंबाई देखी तो वो और घबरा गया, क्योंकि जहाँ से वो शाखा निकलती है वहाँ एक सफेद और एक काला चूहा शाखा को कुतर रहे थे। डर के मारे राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? अब मैं बुरी तरह फंस गया हूँ और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। राजा बहुत चिंतित हो गया। वो सोचने लगा कि अगर नीचे उतरकर भागने की कोशिश करता हूँ तो शेर खा जाएगा, और अगर पेड़ पर बैठा रहता हूँ तो चूहे पेड़ की टहनी काट रहे हैं। आखिर थोड़ी देर बाद मैं नीचे गिर जाऊंगा। राजा ये सोचकर नीचे देखता है कि अगर टहनी टूट गई और नीचे गिरा तो वहाँ की जगह पक्की है या कच्ची। जैसे ही राजा ने नीचे देखा तो एक भयानक दृश्य देखकर वो कांप उठता है। शेर के पास ही एक अजगर, बड़ा सांप, अपना मुंह खोले बैठा है कि कब ये नीचे गिरे और मैं इसे खा जाऊं। राजा बड़ा परेशान हुआ कि किसी तरह भी छुटकारा नहीं है, न बैठे रहने में और न नीचे उतरकर भाग निकलने में। टहनी को पकड़े वो इस सोच में डूबा हुआ था कि वो अपने आप को कैसे बचाए। तभी राजा के ऊपर एक बूंद गिरी। राजा ने देखा कि ऊपर एक शाखा पर लगे छत्ते से शहद टपक रहा है। वो उसे चाटने लग गया। शहद के आनंद में वो ऐसा मस्त हो गया कि अब न उसे शेर का डर रहा, न अजगर का, और न ही चूहों का ख्याल रहा जो पेड़ की टहनी काट रहे थे। कुछ समय बाद चूहों ने टहनी को कुतर डाला, टहनी नीचे गिर गई और शहद के आनंद में मगन राजा मारा गया। साथ संगत जी, अब इस कहानी में बादशाह कौन है? वो हम हैं। हम परमात्मा से उम्र की दौलत लेकर यहाँ आए हैं। ये हमारा शरीर है वो किराए का मकान है और एक दिन इसे खाली करना है। शेर काल है जो हमारी ओर देख रहा है, यानी काल या धर्मराज के दूत पल पल का हिसाब कर रहे हैं कि इसके इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट बाकी है।
काला और सफेद चूहा दिन और रात है जो हमारे जीवन के पेड़ को काट रहे हैं। जो दिन आज चला गया उसे कल नहीं आना है। बाकी रहा अजगर, वो चिता या कब्र है जो मुख खोले देख रही है कि कब ये आए और कब इसको हड़प लूं। कर कहती है कि तुझे जब आना है मेरे पास ही आना है, फिर मरने का क्या डर। दुनिया के भोग विलास शहद है जिसमें हम इतने डूब गए हैं कि ऐसी खौफनाक चीजों से घिरे होने पर भी नहीं डरते, बल्कि ये कहते हैं ए जग मीठा अगला किन डिठा। सो हमें चाहिए कि इंद्रियों के भोगों में खोए रहने की बजाय परमात्मा की खोज में लगे और मनुष्य जन्म का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलता। 84 लाख योनियों का चक्कर लगाने के बाद हमें ये अनमोल जीवन मिला है और हम इसे कौड़ियों के भाव खर्च कर रहे हैं। इसलिए हमें आज से बल्कि अभी से ही परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता खोजना चाहिए। साथ संगत जी, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए और जीवन में रहते हुए क्या करना चाहिए। साथ संगत जी, ये जीवन बहुत ही अनमोल है और ना जाने हमें कितना समय भटकने के बाद ये इंसानी जन्म मिला है। साधु संतों ने इस शरीर को नर नारायणी देह भी कहा है और हम इस देह को मिट्टी के भाव खर्च कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ही इस जीवन को खर्च करते रहे तो हमें बार बार 84 में भटकना पड़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने इस जीवन का मकसद हमें पूरा कर लेना चाहिए। ये मकसद हम कैसे पूरा कर सकते हैं? इस मकसद को पूरा करने के लिए हमें पूर्ण गुरु की जरूरत होती है, जो हमें युक्ति बताता है कि कैसे परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और कैसे उस परमात्मा के साथ मिलन करना चाहिए। कबीर साहिब जी ने भी कहा है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। अर्थात इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। ये मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। साथ संगत जी, आशा है आपको ये छोटी सी साखी बहुत कुछ सीखा कर गई होगी। अब हमें देर ना करते हुए इस साखी से सबक लेकर अपने जीवन के मकसद को पूरा कर लेना चाहिए। अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।